टीम इंडिया जीत गई है और जश्न मनाया जा रहा है और सामने रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं प्रीति। लेकिन कपिल भाई जी, यहाँ तो भांगड़ा हो गया, आप भी कदम थोड़ा कुछ मिला रहे थे, माहौल की टाइम आ गया है। देखिए, जब ढोल बजता है तो आपके हाथ पांव वैसे ही हिलने शुरू हो जाते हैं। आप ही आ जाते। क्या हमें वहां चलना चाहिए? नहीं, आई थिंक काम है वो करने दीजिए, हमें हमारा काम है बातचीत करना, हम बातचीत पे ही रहेंगे। नहीं, देखिए आशुतोष और पाजी, पूरे देश में ना डांडिया नाइट्स मनाई जा रही हैं, नवरात्रि का सीजन है, दुर्गा पूजा का सीजन है, आज उसमें एक नया जोश आ जाएगा। तमाम जो दर्शक हैं, भारतीय क्रिकेट के लवर्स हैं, उन सबको ये बड़ी खबर इस वक्त मिल गई है कि मैदान जो है वो जीत लिया है भारत ने। पाकिस्तान को आज एशिया कप के फाइनल में हराया है, लगातार तीसरी हार तोहफे में दी है पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में, और 9वां टाइटल एशिया कप का सबसे ज्यादा भारतीय टीम ने जीता है एशिया कप, और आज 9वां टाइटल टीम को मिल गया है। लेकिन पाजी, हम शुरू से ये कह रहे थे आज कि हमें अच्छा कंपटीशन देखना है, तो वो देखने को भी मिला। बिल्कुल, और दूसरा कहेंगे कि कभी कभी ये होता है कोई टीम जीतती है, आज पाकिस्तान भी जीतता तो जीत सकता था, लेकिन आखिर में ये कह सकते हैं आज क्रिकेट की जीत हुई है। जिस तरह दोनों टीमें खेली, पब्लिक वहाँ पर थी, तमाम इस मैच को देख रही, साइडेड नहीं हुआ, उतार चढ़ाव बहुत हुए, बहुत था। और एक वक्त ऐसा था कि कभी पाकिस्तान क्लिनिकल आप कह सकते हैं, ये मैच जीत के गए। आप थे लास्ट 3 ओवर काफी रन थे, और जब विकेट गिरती है के बावजूद भी अगर इस तरह की जीत लेके आते हैं तो कह सकते हैं हाँ, इंडियन टीम बेहतर है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर हार भी जाती तो भी बेहतर थी, लेकिन आज जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आप अपना सिक्का जमा कर वापस आ रहे हैं कि हाँ, ये टीम बेहतर है और हम बेहतर खेलना भी जानते हैं। ओपनर्स हमारे हमेशा से उन पर हम दाव खेलते थे और हमेशा से पूरी सीरीज में उन्होंने बहुत बेहतर खेल दिखाया भी, लेकिन जैसे ही ओपनर्स आज नाकाम हुए, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आशुतोष, एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, और हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजहर भी हैं, अयाज मेमन भी हैं और शीशन भी जल्द आएंगे। लेकिन पाजी, एक बात है, आज दोनों ही टीमों ने वो खेल दिखाया है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। पाकिस्तान जीते हुए मैच को हारना जानता है और भारत हारे हुए मैच को भी जीतना जानता है। आई थिंक दोनों चीज़ें, मैं आज पाकिस्तान की तारीफ करना चाहता हूं, जिस तरह की क्रिकेट खेली, डिस्पाइट ऑफ हम कब से कह रहे हैं कि उनकी क्रिकेट कोई बेहतर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बेहतर नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने आज मैच बनाया और अच्छा नहीं खेले। बल्लेबाजी एक स्तर पे ऐसे लगता था 180 190 होगा, लेकिन वही उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस बन जाती है कि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए उस जगह से जहाँ पर 100 पे 1 आउट है, 10 ओवर हुए हैं आराम से। अगर आप जल्दी नहीं करते तो भी 170 और 180 रन हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी नज़र आई और वहीं पर इंडिया ने 3 विकेट लॉस किए। उसके बाद एक्सपीरियंस नज़र आया, बड़े शांत थे, आराम से थे, कोई जल्दी नहीं थी, मैच को करीब लेके जा रहे थे। और उसके बाद आखिर के 3 ओवर बॉलर के ऊपर भी प्रेशर आता है। दोनों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। शायद आज हमारे ऊपर के 3 बल्लेबाजों ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। आप सैमसन का भी बोल सकते हैं, संजू, उन्होंने भी वो पारी जो खेली, एक 40-50 रन की पार्टनरशिप हुई, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट समय था। और उसके बाद दुबे और तिलक ने बखूब खेला है, जितनी तारीफ की जाए कम है। अजहर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर भाई, योर फर्स्ट रिएक्शन, टीम इंडिया विजयी, एशिया कप का खिताब भारत के पास 9वीं बार। देखिए, बिल्कुल नहीं, पहली बात तो मैं टीम को मुबारकबाद दूंगा और यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री थी। इतना आसान नहीं लग रहा था, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम हो जाए, बट लेकिन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने बिल्कुल संभाला। और जैसे तिलक वर्मा ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की। देखिए, जब आप अच्छे प्लेयर होते हैं तो आप यही कहते हैं कि आप पूरा मैच निकाल के जाते हैं, तो मैं उनकी बहुत तारीफ करूँगा। और मेरे ख्याल में ये मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था। बट लेकिन बाद में शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ सैमसन से, क्योंकि जब इतना अच्छा स्टार्ट मिला था वहाँ पे और आगे ले जा सकते थे, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर तो प्लेयर जब हम अच्छा खेलते तो अटैकिंग प्लेयर है तो जितना नजदीक लेके आ सकते और ले जा सकते थे। बट लेकिन बहुत मुबारक टीम को, इन्होंने बहुत अच्छा किया। ऑल थ्रू द टूर्नामेंट बहुत अच्छी। अजहर, स्पेसिफिक हर बल्लेबाज के बारे में जब चेज कर रहे थे बात करेंगे, लेकिन मुझे सच बताइए
चाहिए, इस मैच के दौरान कितनी बार आपको लगा कि ये मैच आज तो हाथ से गया? जब हम गेंदबाजी कर रहे थे, जब हम चेज कर रहे थे, कई बार ऐसा मौका आया जब हम सारे के सारे फैंस बहुत नर्वस हो गए थे। नहीं, मुझे एक दो बार लगता है ऐसा, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता फिर मैं एक बार सोच रहा था कि इतनी बैटिंग डेप्थ है। देखिए, अगर आप देखिए रिंकू सिंह ने भी आया, पहले बॉल ने उनको मिला और मार दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पास डेप्थ है, बट जीतेंगे। बट तो एक दो बार लग रहा था कि शायद कहीं चूक ना जाए, बट लेकिन कॉन्फिडेंस था और प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया। जैसा मैंने कहा कि तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग बैटिंग। पाजी, मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो अभी अजहर ने भी जिक्र किया है कि हर कोई जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान को आज का मैच जीतना है, ये एशिया कप फाइनल जीतना है, तो भाई हमारे टॉप ऑर्डर को, भारत के टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा दे और भारत का जो मिडिल ऑर्डर है उसे एक्सपोज कर दें। लेकिन यहीं पे जो टीम की स्ट्रेंथ है और जिस तरह का एक्सपीरियंस है, आपने उसका जिक्र भी किया, वो काम आता है कि भले ही इससे पहले वाले मैचेस में आपका मिडिल ऑर्डर इतना एक्सपोज ना हुआ हो, लेकिन जहां मौका मिला वहां उन्होंने अपना काम करके दिखाया। आई थिंक इससे अच्छा लगता है ये नहीं कि हमारे ओपनर ना रन बनाए, लेकिन जब प्रेशर आया टीम के ऊपर, आपके 3 टॉप के बैट्समैन ने रन नहीं किया, उसके बाद मैच जीतते हैं तो फिर आपकी तारीफ ज़्यादा होती है। अगर वही पहले 5 ओवर में 60-70 रन किए होते तो शायद इतना मैच में मज़ा नहीं आता। लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की सबने, मिला जुला के पाकिस्तान ने भी बहुत बढ़िया कमबैक किया। उम्मीद नहीं थी कि ये 140 रन पे या 47 रन पे मैच बना लेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया मैच बनाया। यही क्रिकेट है और इसीलिए हर कोई क्रिकेट के मैदान में जाना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। अयाज मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। अयाज मेमन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय टीम तो जीत गई, लेकिन बीच में कई बार ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि दिल की धड़कनें जो हैं कभी इधर कभी उधर, लग रहा था कि कुछ हालत खराब हुई, लेकिन फाइनली हम जीत गए। लेकिन इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल था, क्योंकि लो टारगेट था, छोटा सा टारगेट था, और ये टारगेट बहुत बार डिसेप्टिव होता है। ऐसा लगता है कि आसानी से आप मैच जीत जाएंगे। थोड़ी सी बेसब्री दिखाई टॉप ऑर्डर ने, विकेट्स थोड़े जो है वो गवा दिए, और 3 विकेट जब गिर जाते हैं तो फिर आप बैकफुट पे हो जाते हैं। लेकिन एक या दो अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो पहले सैमसन और तिलक वर्मा ने दी, और उसके बाद सैमसन और शिवम दुबे, वो मेजर पार्टनरशिप थी। और इसमें जैसे सबने कहा, अजहर ने कहा है, कपिल ने कहा है कि तिलक वर्मा की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि मेच्योरिटी जो दिखाई, कंट्रोल किया पूरी इनिंग्स को, वो इनिंग्स को पकड़ के रखे, होल्ड किया उन्होंने, और जब भी चाहिए था एक मोमेंटम बढ़ाना है, टेम्पो बढ़ाना है, वो भी उन्होंने दिया। तो एक बेहतरीन उनकी इनिंग्स, और मेरे ख्याल से एक हार्ड फॉट विन। बहुत मेहनत करनी पड़ी इस मैच के लिए, जीतने के लिए, और यही होता है फाइनल का जो लुत्फ आता है, ऐसी मैचेस में आता है। बिल्कुल। और देखिए 11 रन की एवरेज आखिर में निकाली। देखिए आज के दिन में T20 में 11 रन बनाने आखिर के 3 ओवर में पीस ऑफ के, यू नो, इट्स नॉट मुश्किल नहीं है। लेकिन इस हालात में बनाने, जहां पर प्रेशर है, आपका 1 विकेट खोने से शायद आप टीम स्ट्रगल कर सकती है, नया बैट्समैन आएगा वो और 2 गेंद लेगा, वहां से अगर आप मैच जीत के लाते हैं तो ये कैरेक्टर टीम का बताता है कि बन चुका है। हार भी सकते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा कि आप हारेंगे नहीं, लेकिन इस जगह से मैच जीत के लाते हैं तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। पाजी, अजहर, दोनों आप कैप्टन्स कॉर्नर में बैठे हैं, हमारे पास 2 कप्तान मौजूद हैं, तो हमारी क्या मजाल कि हम अपनी टिप्पणी दें, लेकिन मैं आप दोनों से 1 बाय 1 ये सवाल लेना चाहती हूँ। पहले पाजी आप ही बता दीजिए, ऐसा जब बड़ा मुकाबला होता है और ऐसे में जब आपके टिपिकल जो परफॉर्मर्स होते हैं वो फेल हो जाएं, तो नए खिलाड़ियों के पास मौका आता है कि वो स्टार, वो हीरोज बने। आज आपके लिए हीरो ऑफ द मैच स्ट्रेट अवे कौन लेता है ये? देखिए, कुलदीप हो सकता है मेरे हिसाब से एक, या तिलक हो सकता है। दोनों ने उस समय परफॉर्मेंस दी। अगर गेंदबाजी की बात करें कि 100 पर सिर्फ 1 आउट है, आके कुलदीप ने 4 विकेट निकाले, बहुत बड़ी बात है, टीम को वापस लेके आए। वहीं पर 3 विकेट खो दिए और फिर तिलक ने 50-55 रन बनाए, बहुत बढ़िया बात है। दोनों में कोई चूज नहीं है। अगेन कभी कभी ये होता है कि आप जॉइंट भी दे सकते हो विनर, कि दोनों मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं। अजहर से भी यही सवाल पूछना चाहूंगी। अजहर, आपके लिए आज हीरो ऑफ द मैच कौन बनेगा? मैं तो चाहूंगा कि दोनों को भी मैन ऑफ द मैच दिया जाए, क्योंकि उनके एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। क्योंकि एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान 190 या 200 के करीब भी जा सकती, जहां पे कुलदीप ने 3 बहुत अच्छे विकेट लिए 1 ओवर में। उसके बाद में जो बैटिंग के टाइम जो प्रेशर आया था, जो 3 विकेट जल्दी गिर गए, वहाँ पे तिलक वर्मा ने आके अपना अच्छी बैटिंग की। लेकिन जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि ये मैन ऑफ द मैच
जहां तक कि मेरा सवाल है, सोचता हूं कि मैं तिलक वर्मा को ही मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट तक खेले, क्योंकि उनकी बैटिंग वहां पे बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसको मैं चेस कर रहे थे वहां पे, उनका विकेट पे ठहरना जरूरी था और एक बहुत मैच्योर्ड इनिंग खेले। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जब इतना उनके जो मैं जब छोटे रहने से उनको देखता हूँ कि इतना अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही कि वो इतना ये स्टेज पे आके अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल पाजी, ये जानना चाहेंगे, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। चलिए टीम इंडिया ने जीत लिया, लेकिन एक चिंता की बात ये सामने निकल कर आई, कप्तान सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पूरी सीरीज में देखिए तो वो फ्लॉप रहे और आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनका बल्ला चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, कैप्टेंसी उन्होंने अच्छी की, जीत गए तो वो कवर हो गया। देखिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि अभिषेक आकर फिर वही तरह क्रिकेट खेलेगा, लेकिन आज नहीं हुआ। हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसे प्लेयर को, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है, उसको एक इनिंग चाहिए, चाहे वो आज आए या कल आए। जब आती है तो उनको रन बनाने आते हैं। जिसने 4 शतक T20 में बना रखे हों और 16, 17, 50 बना रखे हों, तो उनको मालूम है कब है। सिर्फ एक अच्छी इनिंग चाहिए एंड यू बाउंस बैक। और बाउंस बैक तो करके दिखाया ही है टीम इंडिया ने। जिस तरह से ये मैच जा रहा था, हर पल जो है नर्वस मोमेंट्स थे, लेकिन हमारे